अगर आपको ये लगता हो कि नहीं नहीं बेटा तो काम आता, बेटी किस काम आती है, तो ये जहन से निकाल देना। जिसके तुम बेटी का हक मार के जिसको दे रहे हो ना, 4 लोग गाली बक रहे हो, तुम्हें खड़े होकर अपने मफाद की खातिर ये जवाब तक नहीं देगा, सुन के चला आएगा। और वो बेटी जिसे तुमने एक बीसा जमीन नहीं दी, मजाल ससुराल में कोई तुम्हारे खिलाफ भोंक दे। अपने शौहर से भी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती बीवी, जिसके घर में रहती है, जिसके हुक्म पे उठती बैठती है, उससे भी बाप के खिलाफ नहीं सुनती है। उसे तुमने मोहब्बत का यह सिला दिया। खुदारा कोशिश करें बेटियों को हक दें, कयामत के दिन ये जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगी। और अगर तुमने हक नहीं दिया तो इनका हक मारना तुम्हें जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगा। मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती फ्री फंड में, और ना मेरे बाप की जन्नत है। जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। आप कोशिश तो करें। खुदारा दर्द समझे बेटियों का, दर्द समझे। आप बीमार पड़ जाओ, आपकी बेटी अगर 100 किलोमीटर दूर ससुराल में है, उसे खबर पहुंच जाए अब्बू बीमार है, रात के 3 बजे उठ के मुसल्ला बिछा देती है, रो रो के कहती है अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना। जबकि वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, तुम 1 रुपया उसे खाने नहीं दे रहे हो, वो शौहर की कमाई पे पल रही है, लेकिन दुआएं तुम्हारे लिए करती है। इसकी क्या मोहब्बतों की कीमत अदा करेंगे हम, सोच सकते? आओ तुम्हें बताऊं बेटी क्या होती है। मेरे नबी हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ है। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, हुजूर नमाज में थे। उसने अपने दोस्तों में खड़े होकर कहा, है कोई जो फला मकाम से जाकर के अभी ऊंट काटा गया, उसकी ओजड़ी पड़ी है, माज़अल्लाह इनके सर पे लाके डाल दे। हुजूर की तरफ इशारा करके कहा। एक बदबख्त उठा, उसने, उसका नाम उक़बा बिन अबी मुईत था, उसने ताकतवर था, उसने कहा भी गया और लेके आया। वो ऊंट की ओजड़ी उठा के लाया। हुजूर सजदे में गए, उसने गर्दन और सर के बीच में रख दी, कमर और सर के बीच में ओजड़ी ला के रख दी। इतना बोझ था उसके अंदर के सरकार का सर सजदे में रखा। एक सहाबी वहीं पे थे, उन्होंने कोशिश की उसको हटाने की, लेकिन इतनी वजनी थी कि हट ना सकी। जब वो न हटा सके, फिर उन्होंने दौड़ लगाई काशाना खदीजा की तरफ। हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे गए, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? का उम्मुल मोमिनीन मैं हूं। का बात क्या है? का हुजूर हरम शरीफ में है, हालत सजदा में है, दुश्मनों ने ओजड़ी डाल दी है, मुझसे उठाई नहीं जा रही है, कोई तरीका हो तो बताया जाए, है कोई जो मेरी मदद कर सके? खदीजतुल कुबरा हालत पर्दा में है। जब इतनी बात खातून जन्नत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत फातिमा ज़हरा के कानों से टकराई। उम्र शरीफ 6 साल से कम है। जैसी ये आवाज सुनी है, आपने अपने सर पर चादर तत्हीर डाली है। 6 साल की उम्र में घर से निकली, चचा की उंगली पकड़ के कहा वहां लेके चलो जहां मेरे बाप है। अब जरा सुन बेटी क्या होती है। वो सहाबी कहते हैं, एक तरफ से सैयदा फातिमा ने धकेला, दूसरी तरफ से मैंने खींचा, तब जाके मुश्किल से वो ओझ उतरा। का जैसे ही ओझड़ी गर्दन से उतरी है, मेरे नबी ने सजदे से सर उठाया है। उसकी बोझ की वजह से सरकार की आंखें बाहर निकल चुकी थी, चेहरा सुर्ख हो चुका है। सैयदा फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, बेटी थी बर्दाश्त न कर सकी, परेशान हो जाती है। बाप के माथे को चूमा, चूमने के बाद गले लग के रोई है। उसके बाद काबे की तरफ देखा, दौड़ लगाई है, गिलाफे जाक काबा पकड़ लेती है और रो के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, जिन लोगों ने मेरे बाप के साथ ये किया है, उन्हें जमीन पे जीने का हक नहीं है। इतना कहना था, पैगंबर अपनी जगह से उठे, बेटी को तोड़ के सीने से लगाया, फरमाया फातिमा मेरी शहजादी, अब कोई और जुमला ना निकाल देना। नबी जानते थे ये मेरी फातिमा है, इसकी खुदा भी नहीं टाला करता है। कहा फातिमा कुछ ना कह देना, वरना अगर तूने दुनिया की तबाही मांग ली, आज जमीन खत्म कर दी जाएगी। खातून जन्नत चुप हो चुकी है, लेकिन इतना तो कह चुकी थी, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, उन्हें जीने का हक नहीं है। तारीख ने लेना कम कर लिया। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के ये जुमले और मशीयत आवाज दे रही थी, फातिमा
ठहर जा, थोड़ा सब्र कर लेते, सजने दे मैदाने बद्र को, आने दे इनको, एक एक को मजा चखाया जाएगा। तारीख गवाह है, जिन जिन लोगों ने उस मैदान में खड़े होकर के नबी का मजाक उड़ाया था या ओजड़ी डाली थी, जब बद्र का मैदान सजा, किसी का सर अलग पड़ा था, किसी का धड़ अलग पड़ा था। मशीयत कह रही थी बेटियों की दुआएं कभी टाली नहीं जा सकती। इसलिए खुदारा बेटियों का ख्याल किया कर। बेटी बाप की सच्ची हमदर्द होती है। हम भी बेटे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं हम अपने माँ बाप के लिए उतना नहीं कर सकते जितनी उनकी बेटियां हमारी बहनें कर सकती हैं। इसलिए कि बेटियों को दर्द अलग ही होता है। गलत नहीं कह रहा हूं, सुने, अगर बात सच्ची ना हो तो जाओ जाके उन बापों से पूछो जिन्होंने बेटियां रुखसत कर दी हैं। सही बात, खुदा की कसम, जाओ पूछो जब से बेटी गई है क्या हाल है, तो बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहता जिस दिन से बेटी गई है आंगन सूना लगने लगा है। जबकि घर के अंदर 4 बेटे भी हैं, 4 बहुएं हैं, फिर उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, पूरा परिवार है, लेकिन बेटियों की कमी कभी पूरी नहीं हो पाती। नहीं, जाओ पूछो जाकर के क्या हाल है। कहा जब से बेटी गई है दिल नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कि घर खाली हो गया हो। और ये बात मैं अक्सर कहता हूं, घर में अगर 8 बेटे भी हों घर खाली लगता है, घर में 1 बेटी हो घर भरा भरा लगता है। बेटी घर की जीनत भी होती है, घर की रहमत भी होती है, बड़ी बात होती है। खुदारा बेटियों को इज्जतें दिया करें। कोशिश ये करें हम जब भी शादी करेंगे किसी से जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। जन्नत में सारे ही जाना चाहते हैं ना, जन्नत में जाना सभी चाहते हैं ना। जन्नत में जाने का आसान तरीका, कुरान फरमाता फक्कु रक़बा, तुम किसी फंसे हुए की गर्दन निकाल दो, हम तुम्हें बेहिसाब जन्नत अता करेंगे। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें यह लगता है बंदा कमजोर है, जमाने के हिसाब से ये रस्में अदा नहीं कर पा रहा है, लात मार दो सारी रस्मों को, ठोकर मार दो, कहने लगो रस्में तुम्हें मुबारक हो, मदीने वाले का फरमान हमें मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहने के बाद आप निकाह करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। ये याद रखिएगा, ससुर के देने से कभी भला नहीं। वो क्यों नहीं बोल रहे जिनकी नहीं हुई है अभी तक? ससुर के देने से भला, जोर से बोलो प्यारे। और होता ही नहीं है। 10 लाख ले ले, एक एक्सीडेंट होगा 15 लाख लगेंगे एक टांग में, कहानी खत्म। जा किसी गरीब को लेके अल्लाह की रजा के लिए, फिर देख अगर हादसा होने वाला होगा ना तो उस गरीब की दुआ तेरे लिए एक सेफ्टी गार्ड बन जाएगी। जहां लोगों का लाखों में काम चलेगा वहां तेरा 10 रुपए की पुड़िया में अल्लाह काम चला। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? नौजवान तो इसलिए नाराज बैठे, हमारी खोज मार रहे हैं। खोज नहीं मार रहा बेटे, सही बता रहा हूं। आज जो घरों में तलाक का माहौल है ना, जी जो है इमाम साहब के बिला बैठे हर जुमे को तकरीर करते होंगे इमाम साहब भी मस्जिद से, और ये पैगाम दिया जाता होगा, लेकिन परसेंटेज कम नहीं हो रहा है मियां बीवी के झगड़ों का, बढ़ता ही जा रहा है। 1 महीना ना होता बहू लाए हुए धड़ाधड़ गोली चल रही है। हाँ? वो उससे कह रही है जा लौट के ना, तेरा अल्लाह करे एक्सीडेंट हो जाए। वो कह रहा मैं भी तेरी शिकल देखना नहीं चाहता। ये कंडीशन क्यों आई घर में? सही बात। तुम्हें तो शरीके हयात कहा गया था, तुम्हें तो हम सफर कहा गया था, तुम्हें तो जिंदगी का साथी कहा गया था। ऐसी बद्दुआएं तो दुश्मन भी नहीं देता जैसी बीवियां दे रही है। सही बात है। और कह रहे आप बड़ी बद्दुआ देवे मेरी औरत, और उससे अब थोड़ा सा कुरेद दो उसे। अच्छा बता शादी हुई थी तो क्या हुआ था? अब देखो जख्म जो नासूर बन चुका है। सुने उस बात को, कुत्ते को आप डंडा मार दो ना तो वो मारने वाले का चेहरा नहीं भूलता है, कुत्ता भी, और ये तो इंसान है। ये जब तुम्हारे घर में आई ना तो अब ये खैरियत नहीं है। लोग कहते हैं नाग मार दो नागिन बड़ा कर्रा का बदला ले है। लोग कहावत कहते हैं, हमने कभी सुना नहीं देखा नहीं ऐसा, लेकिन कहते हैं लोग जोड़ा भी छड़ जाए तो। अगर ये बदला लेने पे आ जाए औरत
तो 7 पुश्तों को तड़पा के रख देती है। ये जो आज तेरे लिए बद्दुआ कर रही है, हाथ उठा के मुड़ के देख, कहीं तूने कुछ गलत तो नहीं किया था। जब ये सोचोगे तो बात खुलेगी कि जब रिश्ते की बारी आई थी तो ये कह के रिश्ता किया गया था, कुछ नहीं चाहिए बस बेटी दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। का जब 15 दिन रह गए थे तब इसके घर वालों ने खबर भेजी थी, भाई लड़का ये कह रहा है बुलेट जहेज में खड़ी होगी तब बारात आएगी, और रसगुल्ला बारातियों के मुंह के साइज का होगा, तब हम बारात लेकर के आएंगे। और ये लिस्ट भेज रहे हैं, अगर एक भी सामान कम होगा तो हम ये बारात नहीं लेकर के आएंगे। जब ये लिस्ट आई थी और बाप का चेहरा उतर गया था, उसके आगे खाना रखा गया था। 15 दिन शादी के थे, कार्ड बढ़ चुके थे, खबर आई थी कि हमें 3 लाख की बुलेट खड़ी चाहिए, हमें ये लिस्ट की जहेज का सामान पूरा चाहिए। तब बाप के आगे खाना रखता था। उस दिन बाप नहीं खा रहा था, खाना बाप को खा रहा था। तब बेटी ने आके पूछा था, अब्बा बात क्या है? तेरी तो 5 रोटियों की खुराक थी, आज तो लुकमों पे हाथ कैसे रुक गया? उसने रो के कहा था, बेटी क्या कहूं, तेरी ससुराल से खबर आई है, अगर 3 लाख की बुलेट जहेज में नहीं होगी और ये सामान लिस्ट के मुताबिक नहीं होगा, हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। ए बेटी 15 दिन रह गए हैं, अब बता तो सही क्या किया जाए? अगर इनकार करते हैं तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, हाँ करते हैं तो इंतजाम कहां से किया जाए? तो बेटी भी रो दी थी। उस दिन बाप ने कहा था, बेटी तू आंसू पोंछ ले, अभी मैं सलामत हूं। उसने बेटे के लिए, दामाद को बुलेट देने के लिए या तो मकान की जमीन बेची थी या खेत की जमीन बेची थी। अगर कुछ नहीं था तो अपना गुर्दा बेच के आया था वो, ताकि बेटे की बेटी की खुशी में कोई कमी ना आ सके। जब तूने 10 लाख की जहेज पर डिमांड पे बाप को मजबूर किया था, तू तो शायद भूल गया है, लेकिन बेटी नहीं भूली है। जिस पर डिमांड के लिए इसके बाप ने जमीन बेची थी, तू तो गाड़ी पे बैठ के भूल गया, लेकिन बेटी नहीं भूली। जब तूने उसे निकाह में घर में लेकर के आया, उसने शौहर नहीं देखा, उसने कहा यही वही जालिम है जिसने 15 दिन मेरे बाप को खून के आंसू रुलाए थे। ये वही है जिसने 15 दिन पहले शादी के लिए बारात का इनकार किया था। अब वो जब सामने आती है तो बीवी रहमत बन के नहीं, जहमत बन के आती है। अब तावीज से काम नहीं चलेगा। अगर घरों में भलाई चाहते हो तो रिश्तों से भला किया करो, पहले दिन से अच्छे बना करो। तुम गरीबों में उसे निभा जाओ, वो पूरी जिंदगी तुम्हें निभाती रखेगी। बेशक बेशक बेशक। अगर तुम सितम करोगे तो फिर गालियां सुनने के लिए भी बर्दाश्त नहीं। और देना मुझे भी ऐसे पीर का पता, बिगड़े घरों को जो तावीज से सुधार दे। हाँ ठेका ले रखा, ले इसे दरवाजे में टांग देना, इसे गले में टांग लेना, इसे तख्त में दबाना, इसे तकिए में रखना। ये बेचारा लाया इसलिए था घर सही हो। बीवी ने तकिया उठाया, तावीज निकल आया, कहती अच्छा मुझे करवा के लाए हो, तो बजाय बनने के और बिगड़ गए। अब लठ पीर साहब पे फेर हो जाए, हजूर उल्टी गंगा बह गई आज। सही बात। अब तक तो गाली गलोच पे था, जूता चला है। तो रिश्ते तावीजों से नहीं सुधरेंगे, रिश्ते अपने अखलाक से सुधरेंगे। बेशक बेशक। अपने तरीके से सुधरेंगे। और मैं तो कहता हूं जो मांगता वो मर्द ही नहीं है, हिजड़ा है वो। मर्द वो होता है जो अपने बच्चों को अपने बाजू की ताकत से पालता है। जो ससुराल की जायदाद पे पले, फिर वो क्या होना चाहिए? आप खुद फैसला करो। मर्द हो ना तो फिर खुद कोशिश करो, क्या उसका बाप जो देगा वो उसको देगा। हम कोई डिमांड करोगे? डिमांड अब तो मतलब समझ गए होगा ना, करोगे डिमांड? सारे बोलो। ये चचा क्यों बोल रहे हैं जिनकी उम्र 70 साल हो गई है? अगला मसला फिर नहीं आता है क्या कोई? हाँ नहीं वो भी सही बोले, क्योंकि बेटा इतनी नहीं करता जितनी अब्बा डिमांड करता, जबकि 5 मिनट बैठने नहीं मिलेगा इसे बेड पे। और ये जो कह रहा मेरे लल्ला को 3 लाख वाली फटफटिया देना, एक दिन गद्दी पे नहीं बैठेगा ये, मगर आग आग लगा रहा पूरे घर। एक दिन भी नहीं भाई, तुझे ना मिलने लेना, एक ना देना, तू बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई तेरा क्या मसला है यार? कह रहे आप पिलाई 3 इंची की चाहिए, तुझे बैठने भी नहीं मिलेगा। बहुत मिलेगी तो तुझे कुर्सी बस, जो बिना मांगे भी मिल जाए। लेकिन समाज बिगड़ता जा रहा है। खुदा रब बदलें, अपने आप को बदलें। अल्लाह करे सबकी बेटियों का नसीब अच्छा हो। और मैं तो हर बेटी से ये कहना चाहूंगा, चल कोई बात नहीं, गलती कर ली शोहर ने, लेकिन अब बदला ना ले इससे। अब अपनी नस्ल को बचाइए,
आने वाली नस्लों को आप बचाइए। हमारे इन्हीं झगड़ों की वजह से हमारी नस्लों जो है जहनी बीमारियों की शिकार होती जा रही है। अब आपकी तो हो गई, जैसा भी होना था, कम से कम बच्चों को बेहतर तरीके से रहने दिया जाए, जी गुजारिश है। और एक मशवरा यह भी है, थोड़ी सी दूर से रिश्ता करा करो, ज्यादा करीब से मत किया करो जो बुर्का पहनते बगैर बाइक के चली जाए। थोड़ी दूर होगी तो लड़के जाएगी तो नहीं, थोड़ा दूर से भी किया करो। करीब में ही कर लें, बुर्का पहना अब्बा के घर। बात हुई थी कुछ, जो कहती है अब्बा बहुत परेशान हूं मारा, वो रो देती है तो अब्बा का पारा 120 हो जाता भाई। उसने उससे कहा, उन्होंने लाठी उठाई लल्ला के ऊपर, क्या कर रहा बैठा हुआ, क्या बात है, देख लल्ली रो रही है। और लल्ला भी तूफान थे। अब्बा ने हाई स्कूल पढ़ा के सोच लिया था अब तो हमारा बेटा IAS हो गया। सही बात। कम से कम इतना तो पढ़ा लिया करो कि ये दिमाग सही काम करने लगे। पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पढ़ते नहीं है वो ठोकरे खाते। तो भैया उसने भी उठाई लठिया और सीधी आ गया, आके कहने लगा मेरी बहन को बोला ही कैसे तूने, तुझे नहीं पता मेरी बहन है ये? ओ गधे, ये तेरी बहन है, लेकिन जानता जिससे बात कर रहा है उसकी बीवी है, उसकी बीवी है। मेरे नबी ने बेटी को रुखसत करते वक्त कहा था, फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। कहते हो ये बेटी से? अगर हर बाप बेटी को ये समझाने लगे आज के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, शौहर की जिम्मेदारी है, बिना शौहर की मर्जी के कदम ना उठाना, तो 70% झगड़े खत्म हो जाएंगे घरों के। लेकिन पहले ही कहता है डरिए मत, चाबी लगा हुई है मोटरसाइकिल में, फोन पहले ही दे दिया था हमने तुझे, बस 1 घंटी बजाने की देर है, लल्ला आके सब देख लेगा। तेरे जैसे कितने लल्ले गलियों में टहल रहे हैं जिन्होंने बहन बेटियों के घरों में आग लगाई है। बेटी बादशाह की भी होना मैके में अच्छी नहीं लगती, ससुराल में अच्छी लगती है, ससुराल में अच्छी लगती है। जो जोर से सुभान अल्लाह कह रहा, अंदाजा लग रहा है कि इसी हालात का सताया हुआ है। अल्लाह आपका भला करे, थोड़ा सा लिहाज करें, जलसे में बैठे। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं समझाना चाहता हूं। हम अपनी बहन बेटियों को थोड़ा समझा के भेजें। हम भी ये कहें कि बेटी आज के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब मेरे नबी ने खातून जन्नत को रुखसत किया था, कहा ए फातिमा आज के बाद अली की मर्जी का ख्याल रखना, उसकी मर्जी के बगैर घर से ना निकलना। आज तक मेरी मर्जी से चलती रही, आज के बाद अली की मर्जी से चलना है। ये मेरे नबी ने अपनी बेटी खातून जन्नत को कह के भेजा था। तारीख गवाह है, बाप बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। 3 दिन की मुद्दत गुजरी है, मेरे नबी बेटी की जुदाई बर्दाश्त न कर सके, आ गए हजरत अली के दरवाजे पे। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी ने दरवाजा खोल के कहा था अब्बा इजाजत लेने की क्या जरूरत थी, ये तो आपकी बेटी का दरवाजा है, आपके अली का दरवाजा है। कहा बेटी अगर मैं अपने के दरवाजे पर बिना इजाजत आ जाऊंगा तो लोग बिना इजाजत दूसरों के घरों में घुसना शुरू कर देंगे, और मेरा दीन ये इजाजत नहीं देता किसी के घर में बिना इजाजत घुसो। आज तो लोग क्या करते हैं, पहले घुस जाते हैं फिर कहते हैं आ जाए क्या। ये कौन सा तरीका है, पहले इजाजत लो फिर दाखिल हुआ करो। गैर का दरवाजा नहीं, बेटी का दरवाजा है। नबी कहते हैं फातिमा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तुम्हारा वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। खातून जन्नत ने दरवाजा खोला, मेरे नबी आए। आका कैसे आना हुआ? कहा बेटी आज कई दिन हो गए, चेहरा नहीं देखा था, बड़ी याद आ रही थी। बेटी चल कुछ दिन के लिए मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। उसके बाद जब इतनी जुमले मेरे नबी ने कहे, खातून जन्नत ने कहा था पापा जी अभी अली नहीं है, जब अली आ जाएंगे तब चलेंगे। कहा ठीक है बेटी। ये कह के अली हुजूर घर में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आ गए। हजरत अली ने लंबी लंबी सांसें ली। हजरत खातून जन्नत मुस्कुराती है, क्या बात है अली? तो हजरत अली क्या कहते हैं, फातिमा लगता है हुजूर आए थे। कहा किस लिए? कहा आंगन की खुशबू बता रही है कि मुस्तफा आए थे। खातून जन्नत ने कहा गए नहीं है, अभी भी बैठे हुए हैं। हजरत अली आए, बैठे आका की बारगाह में। या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? कहा फातिमा को लेने आया था, आका लेके चले जाते। काली तुम नहीं थे इसलिए इंतजार कर रहा था। हुजूर मेरी क्या जरूरत, फातिमा आपकी बेटी है, हम आपके खातिम हैं, हमसे क्या जरूरत? कहा नहीं अली, अगर आज मैं बिना इजाजत अपनी बेटी को ले जाता कयामत तक औरतों को दलील मिल
जाती। अगर बाप बुलाए तो औरतें शोहर की मर्जी के बगैर जा सकती है। कहा आज मैं बेटी को तेरी मर्जी से लेके जा रहा हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए बीवी फातिमा क्यों ना हो, शोहर की मर्जी के इजाजत के बगैर घर से नहीं जा सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तालीम बेटियों को तमंचा दिखा रहा है, ये तालीम दे के बेटियों को भेजा। अगर ये तालीम हम बेटियों को देंगे, घर हमारे होंगे, बहारें मदीने की आएंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, अब अपने अखलाक बेहतर कर लो, संवारो अपने आप को, खत्म करो ये आपसी झगड़े और बच्चों को अच्छी परवरिश दो। और एक जरूरी बात कह दूं मैं, आजकल बड़ी तेजी के साथ, अब सुनो भाई नौजवान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आजकल रिश्ते बड़ी तेजी से हो रहे हैं। पता चला कैसे हुआ भाई, कुछ ना फेसबुक पे देखा था, ये फेसबुकिया दामाद जितने भी होते हैं अंदर से लूले लंगड़े निकले, और फोटो तो कितने बेढंगे का पता ना, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चल गया है, कतई काला हो सफेद दिखा दे। एक ने रिश्ता करा, वो आए कि दुआ कर दो हजरत के, क्या हुआ कि बेटी को बुलाने ही नहीं आ रहा, 3 लाख मांग रहा। मैंने कहा भाई उससे बात करो जिसने शादी कराई थी। बोले यही तो गलती कर बैठे थे। क्या हुआ कि फेसबुक पे देख के रिश्ता करा था। हमें क्या पता था, इतना गया गुजरा, सोने का कुंडल पहन लिया था कान में, हमने सोचा पैसे वाला होगा, पता चला वो भी यारों से उधार लेके बनवाया था। हाँ, अब तो सोशल मीडिया पर रिश्ते हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या बस हो गई चैटिंग पे बात। अब्बा कह रहे अल्लाह, मैंने बचपन में ही तेरी फूफी से कह दिया था कि हम तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह करें। कह रहा तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, हम जानते हैं। ये जानता है 2 घंटे दीवार से लग के बात की है, ये सब जान गया। और वो बाप जिसने 50 साल औरत के साथ गुजारे, उसे नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए घर में। हालात देखो हमारे नौजवानों, हमने कितने हसीनों की लाशें गटर में पड़ी देखी है, हो किस हवा में, बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान बोरियों में पैक देखे हैं हमने। पता चलता ये वही लोग हैं जिन्होंने बाप की नहीं मानी थी। इसलिए रिश्ते करो तो अपनी मर्जी से नहीं, माँ बाप की मर्जी से किया करो। बेशक, किसकी मर्जी से? माँ बाप की मर्जी। कहते हैं यार बहू है कि चुड़ैल है, क्या हो गया? बोले जब से आई है चैन नहीं लेने दे रही। और मारेरा शरीफ में भी रखी है, कचौचा शरीफ में भी 3 बार गुस्ल करा लिया, चुड़ैल ही नहीं उतर रही। चढ़ी हो तो उतरे, जब खुद ही चुड़ैल है तो रिश्ता कहां किया? कहां पार्टी में गए थे, हमारी घर में जो है उन्हें पसंद आ गई। अच्छा, घर में उन्होंने क्या देखा? खुले बाल, दुपट्टा सर पे नहीं, फैशन में कपड़े ऐसे कि देखो तो गैरत वाली औरत भी शर्मा जाए। ऐसे कपड़ों में देख के अम्मा फिदा हो गई। नागिन जैसे बाल थे उसके, तो भाई जब वो उसके बाल नागिन जैसे थे तो वो कुछ तो असर होगा सांप का। सर पे दुपट्टा नहीं, अब जब उसके पार्टी में दुपट्टा नहीं था, आंगन में रखेगी? बोलो, पहले की बहुएं कितनी हया वाली होती थी। अगर ससुर आ जाता था तो जबकि ससुर से पर्दा नहीं है, लेकिन हया से फिर भी चेहरे छुपा लेती थी। अब तो ससुर से कहती है आप पीछे हटें, आपसे बात करनी नहीं आ रही, मैं बात करती हूं। बहुएं इतनी खतरनाक आ रही है कि दरोगा से ऐसे बात करती है जैसे कोई वकील। सही बात है। ये जो पुलिस वाले से ऐसी बात करे वो सास ससुर से कैसी करेगी? सही बात। आग तो तुम लगा रहे हो अपने घरों के अंदर। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे घरों के अंदर सुकून हो, जिंदगी में सुकून हो, नस्लें अच्छी हो, तो पार्टी वालियों को लात मारो और पूछा करो फला की बेटी कितनी पारशाक है। अगर ये पता चल जाए 5 वक्त की नमाजी है, दौलत न देख, इज्जत न देख, सिर्फ उसकी हया देख के अपने घर की बहू बना ले, कदम उसके आएंगे, करम खुदा का होने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हया वाली बहुएं लेके आओ, वरना क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शोहर बनेंगी और शोहर बीवियां। हमारे गांव के रिवाज अब भी शहरों से 100 गुना अच्छे हैं। गांव में आज भी बहू बहू बन के रहती है, औरत औरत बन के रहती है, लेकिन शहरों में औरत शोहर बन के रहती है और शोहर औरत बन के रह रहे। कितनी कहानियां ऐसी नजर में है कि मैं बताते हुए गांव के अंदर हया आती है। मगर इतना कहूंगा, शहर के कल्चर से बचिए।
अपनी देहाती तहजीब संभालिए। जरूरी नहीं है जालीदार कपड़े पहने जाएं, जरूरी है हया वाला लिबास पहनाया जाए। बच्चों को, बेटियों को हया वाला लिबास पहनाया जाए। हम अपने बेटों का रिश्ता करें तो ये देख के करें कि बेटी इबादत गुजार है कि नहीं, और बेटियों का रिश्ता करें तो ये देख के करें बेटा इबादत गुजार है कि नहीं। जो बंदा रब का हक अदा करते हुए डरता है वो जरूर तेरी बेटी का हक भी अदा करेगा, और जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, रिश्ते देखभाल के करें, खाली चमक दमक देख के रिश्ते ना करना। देख लिया करो, शरबत तो नहीं पीता है। मुफ्ती साहब कह रहे थे अभी, शरबत तो नहीं पीता, कभी कभी शौक में यारों के साथ बैठ के पार्टी शार्टी में लगा तो नहीं लेता हल्की फुल्की। इसलिए कि अगर तुमने जायदाद देखी तो 2 साल के अंदर पीने वाला बेच लेता। मजदूर देख, मेहनत कश देख, ये देख कि मेहनत खून पसीने की कमाई का रिस्क लाता है। जब रिस्क खून पसीने की कमाई का होता है ना तो फिर बर्बाद नहीं होता है, फिर बर्बाद नहीं होता है। अगर कोई मजदूरी करता है तो शर्म की बात नहीं है, ये फख्र की बात है कि उसने पसीना बहा के पैसा कमाया है, किसी का खून बहा के पैसा नहीं कमाया है। इसलिए मेहनत कश लोग तलाश करें, हलाल की खाने वाले तलाश करें, शरीफ लोग तलाश करें रिश्तों के लिए, ताकि आने वाली जिंदगी में कोई खराबी ना हो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेटियों की शादी करें तो जहेज की नुमाइश न करें, और बेटों वालों से गुजारिश है बारात में जो ये 600-600 लोग लेके चल रहे हो ना, इन्हें बंद करो। ये 600-600 लोग जो ठलुए, काम वाला आदमी तो बारात में जाने भी तैयार नहीं होता है। जो पूछते फिरते हैं भाई अब्दुल्ला की बारात किस दिन है, एक दिन पहले से नमक का पानी पी लिया, जहाँ खड़ा चलेगा। हाँ जी, खड़ा ही चल रहा है। देखो होटलों में जाके तहजीब कितनी बदनाम हो गई। पहले कितनी इज्जत से आदमी बूरा खिलाते थे ना, शक्कर, जी बूरा बोलते ना इधर, जी मिठाई, मीठे की जगह पे घी शक्कर चलता था ना, मगर इज्जत से बैठा के खिलाते थे। जब से ये 60 रुपए की रसमलाई आई है ना, इसने इंसान को गधा बना दिया। सही बात है। कभी कभी बेहद से भी आ जाते हैं बारात में, फाइबर की प्लेट और वो टेबल लगे हुए थे, एक में से कीमा निकाला, उसमें से कौरमा निकाला, वहां से कबाब लिए, फिर वहां से जाके चावल लिए, वहां से नांद ली, वहां से रोटी ली, ये सारी चीजें एक ही प्लेट में भर ली, और जो बचा था उसमें कोल्ड ड्रिंक ले ली। अब बता खागा किस चीज से? एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक, दूसरे में प्लेट। अब सोच रहे आप बैठने की जगह भी नहीं है, तो फिर कोना ढूंढ रहा। अबे जब कोने में ही बैठ के खाना है, पहले इज्जत से क्यों नहीं बैठा? सही बात है। जमीन पे बैठ के खाना सबसे इज्जत का खाना होता है। क्यों किसान जीता है शान से? क्योंकि वो मिट्टी पे बैठ के खाया करता है। कहां बैठ के खाता है? मिट्टी पे बैठ के खाता है। और जब बंदा मिट्टी पे बैठ के खाता है तो अल्लाह फिर उस बंदे से बड़ा राजी होता है, बड़ा राजी होता है। तू खड़े होके खा रहा है। मैंने एक को देखा फाइबर की प्लेट, उसमें एक तरफ को थोड़ा ज्यादा हो गया मसला, शुरुए की धार चल गई कपड़ों पे। ऐसा जहालत का दौर चला, लोग कहते हैं तरक्की है, कोई तरक्की नहीं। मैं तो गुजारिश करूंगा शकील भाई और इनके तमाम अहबाब से, अगर खड़े खिलाने का इरादा हो तो बैठा के खिलाना। सही बात है। इज्जत से खिलाइए, बैठा के खिलाइए, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खिलाइए। जब बैठ के खाते थे ना तो 50 किलो गोश्त में काम चल जाता था। अब तो आज तो 3.5 क्विंटल आ रहा, 5 क्विंटल आ रहा, 7 क्विंटल में भी हाय हाय। क्यों? क्योंकि जानवरों की तरह खाना चल रहा है। बरकत कहां से होगी? जमीन पे बैठा के सुन्नत के मुताबिक खिला। दावे के साथ कह रहा हूं, खड़े होके खाने में और बैठ के खाने में अगर 1 क्विंटल गोश्त का फर्क ना आ जाए तो बात करना। जहां 5 का खर्च होगा वहां 4 ही लगेगा। अल्लाह सुन्नत में इतनी बरकत अता फरमाता है। लेकिन हम तो सोचते हैं इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ने तक, नहीं, जिंदगी के अंदर उतारिए। और हर बंदा अगर कोशिश करे ना कि मैं इसका हकदार हूं, मुझे ये करना है, तो इंशाल्लाह हर घर में इस्लाह हो जाएगी। और ये कोशिश करे कोई ठेकेदार आके हाथ पकड़े हमारा, मुफ्ती साहब आके कहे क्यों कर रहा है, तब रुकेंगे तो फिर इस्लाह नहीं होनी। आप अपने आप को बचाइए, सही बात, संभालिए। रिश्ते ब्याह शादी में भी हुजूर की सुन्नत का पूरा ख्याल रखना है, पूरा ख्याल रखना। बेटी रुखसत हो
तो उसको दुआओं के साए में भेजिएगा और बेटी को समझा दीजिए, बेटी अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना है, ये परिवार छोड़ के जा रही है, वहाँ नया परिवार बनाना है। बाप छोड़ा है, वहाँ बाप की ज़रूरत पड़ेगी, माँ छोड़ी है, वहाँ माँ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ इतने भाई छोड़ के जा रही है, वहाँ भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। खुदारा उन्हें बोझ ना समझना। कल तक इतने बड़े परिवार को अपना भाई, अपना बाप और माँ समझ के खिलाती रही, वहां जाकर भी ससुराल वालों को अपना परिवार समझ के खिलाना है। फर्क नहीं है। एक बीवी अपने 5 भाइयों को एक जगह बैठा के खिला देती है, लेकिन बहू से ससुराल के 5 लोग बर्दाश्त नहीं होते। सोच का फर्क है, खाली काम कोई ज्यादा नहीं है। फिर कहती है प्यार नहीं मिलता, तू बेटी बनना, फिर देख दिल में जगह बना, प्यार तो खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेटियों को समझाइएगा। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को